पुश बटन को प्रेस करके स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा। ये तो हो गया मैनुअल सिस्टम ना, और इसके लिए आपको जाना कहां पड़ेगा, पैनल रूम में, और मशीन कहां लगी है, 100 मीटर दूर, और मशीन के पास ये HMI स्क्रीन रहता है, ये पैनल के पास नहीं रहता है। ये HMI स्क्रीन मशीन के पास स्टैंड पे ऐसे फिट रहेगा, कहीं वहां से ऑपरेट करेंगे। ये तो हो गया ऑटोमेशन हो गया यहां। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कर गया तो आपको कहां जाना पड़ेगा मशीन को ऑपरेट करने के लिए, वहां पैनल रूम में जाना पड़ेगा। बात समझे क्या, ये मैनुअल सिस्टम है। तो प्लांट में हमेशा ऑटो मैनुअल दोनों सिस्टम अवेलेबल रहता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगर ये ना रहता तो क्या होता, ये HMI स्क्रीन नहीं रहता, ठीक है, PLC के इनपुट पे पुश बटन लगाकर मशीन को ऑन ऑफ करते, पुश बटन लगता कि नहीं, पुश बटन की जरूरत पड़ती अगर HMI नहीं रहता। इतने सारे मशीन्स है प्लांट में, 150, 200, 300 मशीन्स है। मशीन, कौन सा मशीन चलते चलते अचानक बंद हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा प्लांट है, इतनी सेक्शंस है, कैसे इंडिकेट होगा? चलो मैं एक बात बोलता हूं कि अगर प्लांट में मशीन जो है चलते चलते ट्रिप हो गया, तो जो पैनल जो बनाते हैं उसमें ऐसा सिस्टम दे दिया कि कोई भी मशीन अचानक चलते चलते ओवरलोड की वजह से या किसी की वजह से ट्रिप हो गया, तो पैनल में 3 इंडिकेटर होते हैं, ग्रीन, रेड और येलो। ग्रीन मतलब सब कुछ सही चल रहा है, मशीन चल रहा है, रेड मतलब मशीन अभी बंद है, और येलो मतलब मैंने स्टॉप नहीं किया, वो अपने से स्टॉप हो गया, उसको बोलते हैं ट्रिप इंडिकेटर। अब ये ट्रिप इंडिकेशन को देखने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, पैनल रूम पे, और खोजना पड़ेगा कि किस मशीन का ट्रिप वाली लाइट जल रही है। मेरे को कोई मुंह से बोलेगा नहीं ना कि मशीन नंबर 25 ट्रिप हो गया, कोई बोलेगा? वो सायरन बजा देगा कोई मशीन। ऐसा हम सिस्टम बनाएंगे कि अगर कोई भी मशीन ट्रिप हुआ सायरन बजेगा, पैं बज रहा है, लेकिन किसके लिए बजा, कहां जाना पड़ेगा, पैनल रूम में। अगर HMI नहीं रहा तब, अगर HMI रहा ना, जाने की जरूरत नहीं है, सायरन बजा, कौन सी मशीन ट्रिप हुई, यहां नीचे बैनर अलार्म लिखकर आएगा, मशीन नंबर 21 ट्रिप हो गया, प्लीज चेक। आसान हो गया ना भाई। जितना देर में मैं जाकर पैनल रूम में चेक करूंगा, उतने देर में हो सकता है कहीं बेल्ट फंसा था, किसी के हाथ में फंस गया, उसकी वजह से रुका है, या कोई प्रॉब्लम हो गया, उतने देर में तो खतरा हो जाएगा। हमें इंस्टेंट पता करना है कि कौन सी मशीन ट्रिप हुई है, तो हम ऐसा फैसिलिटीज बनाते हैं कि HMI में ही अलार्म लिख कर आएगा, और जब तक आप आकर जो सायरन बज रहा है ना, वो उसको बंद करने के लिए हमने इसी पे बटन दे दिया, हूटर रीसेट या फॉल्ट रीसेट बटन दे दिया, कि उसको मैं क्लिक करते ही मेरा हूटर जो बज रहा था वो बंद हो गया, और फिर मैं जाऊंगा मशीन के पास, चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम था, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पैनल के पास जाऊंगा, उसकी सर्किटरी को चेक करूंगा कि क्या कोई प्रॉब्लम था, तो हाँ, कार्बन के वजह से कॉन्टेक्टर के A1 पे सप्लाई नहीं पहुंचा था, टच हो रहा था, छोड़ दे रहा था वाइब्रेशन की वजह से। उसको मैंने सही किया, साफ किया, टाइट कर दिया, और फिर से जाकर HMI से उस मशीन को सिंगल चलाकर देखा तो सही है, अब सही चल रहा है। आसान हुआ कि नहीं भाई? जो फॉल्ट खोजने में टाइम लगता है वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ, अलार्म इंडिकेशन। अब प्लांट में 2 दुश्मन है, दोनों है, ये अलग टाइम में काम करते हैं और ये अलग टाइम में, दोनों अलग अलग टाइम में ऑपरेट करते हैं मशीन्स को। तो इनको इनसे दुश्मनी है, तो ये क्या किया ना, इनके शिफ्ट में जाते वक्त ना कुछ ऐसा HMI से लफड़ा कर दिया कि ये फंस गए, ठीक है। तो नाम तो इन पे आएगा ना कि प्रॉब्लम इनके वजह से। तो हमें क्लाइंट बोलता है कि सर आप ना हर ऑपरेटर का अलग अलग यूजर ID और पासवर्ड बनाकर दे दीजिएगा कि जो लॉगिन रहे वही ऑपरेट कर पाए। तो मैं गया, मैं सोचूं कि ये HMI स्क्रीन को मैं ऑपरेट कर लूंगा, नहीं, क्योंकि 1 मिनट के बाद वो लॉग आउट हो जाता है। मैं टाइम दे दूंगा 30 सेकेंड का, 1 मिनट का, लॉग आउट हो जाता है। अब बंदा गया ऑपरेट करने गया तो ID और पासवर्ड मांग रहा है, यूजर 1 दिख रहा है और पासवर्ड मार दिया, ओके हो गया, अपना ऑपरेट किया, फिर लॉग आउट करके, एक बटन है लॉग आउट, इंस्टेंट लॉग आउट करके चला गया। इससे तो लफड़ा नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर मैं सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा दे रहा हूं तो लफड़ा होगा नहीं। और अगर सिक्योरिटी सिस्टम का भी लेवल होता है, देखो सबसे हाई लेवल पे ये सर है, उसके बाद ये सर है, उसके बाद ये सर है। तो सिक्योरिटी लेवल में क्या है कि मैंने इनको ऐसा प्रायोरिटी दिया है कि
ये जो सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं इनको मैंने ऑथेंटिकेशन दे के रखा है कि ये अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से इनके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल पे है और ये हाई लेवल पे है तो इनके सिस्टम को भी अपने यूजर आईडी पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। इनका अगर मैं बात करूं तो मिड पे है तो ये अपने हायर लेवल के ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर इनका सिस्टम सोचेंगे कि यूजर आईडी पासवर्ड मार के ऑपरेट कर ले, नहीं, ये अपने लो लेवल वाले के कर सकते हैं और अपना खुद का कर सकते हैं, दूसरे का हाई लेवल वाले का नहीं कर। तो सिक्योरिटी लेवल भी आप HMI से डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, ये स्क्रीन में मैंने 3 मोटर के लिए बनाया तो ये पूरा स्क्रीन ऑलमोस्ट भरा भरा लग रहा है, भरा भरा लग रहा है। अब कोई बात नहीं है, देखो स्क्रीन तो भरा भरा लग रहा है। अब एक स्क्रीन से तो काम नहीं चलेगा। आप मोबाइल देखो तो किसी के 12 स्क्रीन होते हैं, किसी के 15 होते हैं, किसी के 10 होते हैं स्क्रीन मोबाइल में। अगर मैं हर स्क्रीन में, एक स्क्रीन पे मैं व्हाट्सएप खोल दिया, एक स्क्रीन पे मैं इंस्टाग्राम के लिए रख दिया, एक स्क्रीन पे मैं कॉल्स के लिए रख दिया, तो मजा आएगा? नहीं। आप देखना कि स्क्रीन जो है वो तभी ऑपरेट होता है जब आप उसके पॉपअप पे क्लिक करते हो। व्हाट्सएप पे अगर आप क्लिक करते हो तब उसकी मटेरियल खुलती है, और जब स्वाइप अप कर देते हो या जैसे भी क्लोज करते हो बंद हो जाता है। तो मतलब मेन स्क्रीन जो है मेरा बच गया, वो साइड स्क्रीन में खुलता है। मैं क्लिक किया तब उसकी मटेरियल खुली। वैसे इसमें भी हम डिजाइन कर सकते हैं कि क्योंकि प्लांट में इतने सारे मशीन्स है, हर स्क्रीन में तो पूरे इतने मशीन्स को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये सपोर्ट करता है तो 20 स्क्रीन सपोर्ट करता है सपोज, तो पूरा 20 स्क्रीन भर जाएगा। अगर एक मशीन का मैं 3 मशीन का अगर एक में दूं, 60 मशीन पूरा भर गया। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं मशीन का सिंबल डालूंगा, उस पर क्लिक करते ही उसकी जो स्टार्ट स्टॉप है उसका पॉपअप खुलेगा। मैंने मशीन को ऑपरेट किया, पॉपअप पे ऑपरेट करके क्लोज कर दिया, पॉपअप बंद। मतलब मेरा मेन स्क्रीन है वो बच गया, और जो वो खुलता है वो पॉपअप का साइड स्क्रीन होता है। ये सब भी चीज हम बना सकते हैं इसमें, सारी फैसिलिटीज है। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना है तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि अभी ये मेरा जो स्क्रीन है ये मिमिक स्क्रीन है जिसपे मेरा मशीन्स का सारा ऑपरेशन है। मैं चाहता हूं वेलकम स्क्रीन पर जाने के लिए, वेलकम, तो मैं इस पे क्लिक किया तो दिस इज माय वेलकम स्क्रीन, ये कोई दूसरा स्क्रीन है। तो ऐसे कहीं मल्टीपल स्क्रीन हम बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ रखा नहीं है, बस लिख कर रखा है वेलकम टू द सेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मैं इस पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन 1 पे पहुंच जाएगा। बहुत छोटा सा बटन, आ जा। नहीं भाई खराब नहीं हुआ, बहुत छोटा सा बटन डाला हो ना, एक तो ऐसा होगा ना। तो ये दूसरे स्क्रीन पे पहुंच गया ना, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हो। अब अगर मेरे प्लांट में HMI के 20 स्क्रीन है, अभी मेरे को क्या था कि अगले स्क्रीन पे जाना था, तो मैंने एक बटन डाला है, मैं वेलकम स्क्रीन पे हूं और साइड में मैंने एक बटन लगा दिया स्क्रीन 1 का, उस पर क्लिक करते ही मैं स्क्रीन 1 पे पहुंच गया। अभी मैंने 2 ही स्क्रीन बनाया इस पे, और स्क्रीन 1 से अगर मेरे को वेलकम पे जाना तो वेलकम बटन पे क्लिक किया तो पहुंच गया। अगर ऐसे ही मेरे पास 25 स्क्रीन है तो मेरे को 2 नंबर से अगर 22 नंबर स्क्रीन पे जाना है तो आगे ऐसे करते 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 जाना पड़ेगा, राइट। बहुत टाइम टेकिंग है, राइट। अचानक कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को उस स्क्रीन में जाना है, 23 नंबर स्क्रीन पे जाके मशीन को बंद करना है, आगे करते 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 टाइम टेकिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन ऐसा बनाते हैं जिसमें सारे स्क्रीन के बटन डाल देते हैं, जिसको मैं बोलूंगा स्क्रीन स्विचिंग स्क्रीन। कि अगर आप हो 22 नंबर स्क्रीन पे, आपको जाना है कहां, 1 नंबर पे, तो हर स्क्रीन पे एक एक बटन रहेगा स्क्रीन स्विचिंग का। उस पर क्लिक किया तो मैं वो स्क्रीन पे पहुंच गया जहां सारे स्क्रीन के बटन लगे हैं। उस पर क्लिक करते ही गया और स्क्रीन 1 का दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे क्लिक करते ही स्क्रीन 1 पे पहुंच गया, एकदम इंस्टेंट। और अगर ये ना करूं तो मेरे को फॉरवर्ड बैकवर्ड जाते जाते टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। HMI जनरली मशीन को कंट्रोल करने के लिए होता है। आपको डिस्टेंस से, कहीं से दूर से अगर मशीन को कंट्रोल करना है तो HMI को हम यूज करते हैं। कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाना है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, मॉइस्चर क्या है, लेवल क्या है, तो ये सब वैल्यू को मैं वहां जाकर ना देखूं, उससे बेटर है HMI पे देखूं। तो ये सारे वैल्यूज आएंगे कहां से, एनालॉग इनपुट जो PLC के इनपुट पे कनेक्टेड है, राइट।
जिसको मैंने बता दिया ऑलरेडी। डाउट था कि ये जो प्रोग्रामिंग या डिजाइनिंग होती है उसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है? हाँ, हर वेंडर का अपना अपना सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं सीमेंस का अगर बात करूं तो सीमेंस में प्रोग्राम, सीमेंस पीएलसी में प्रोग्राम करने के लिए सीमेंस का अलग सॉफ्टवेयर है। सीमेंस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये जो पीएलसी है ये सीमेंस का एक मॉडल है S7 1200 मॉडल। सीमेंस के अलग अलग मॉडल टाइम टू टाइम अपडेट होते गया, मॉडल्स आते गए। सबसे पहला अगर मैं सीमेंस पीएलसी का बात करूं तो लोगो के नाम से पीएलसी था, लोगो पीएलसी। उसके बाद आया S7 200, उसके बाद आया S7 200 स्मार्ट, उसके बाद आया S7 300। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीमेंस अपनी पीएलसी को बनाते गया, फीचर्स ऐड करते गया टाइम टू टाइम, राइट। मोबाइल्स के भी तो अलग अलग होते हैं सीपीयू मॉडल्स, V11 Pro, V17 Pro, Oppo F17 Pro, कुछ भी होता है। टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं। और आईफोन वाले बुद्धू बनाते हैं बस कैमरा बढ़ाकर, ग्रेड गिर जाता है, राइट।